अपनी अपनी सेल्फी भी लेते हैं। दुनिया में सबसे पहले आत्माएं उतरी थी, उन्होंने शरीर लिए थे, तो उसको स्वर्ग कहा जाता है, पैराडाइज करता है। स्वर्ग में ये नई दुनिया शुरू हुई, तो धीरे 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 तो चाहे ये दुनिया फिर कैसे डाउन होती है। स्वर्ग में क्या होता है, वहाँ पर जानवर भी यही पानी मिलते हैं, बच्चे भी एकदम फ्री माइंड रहते हैं, उसको हम जीवन मुक्त बोलते हैं। इसी प्रकार से टेंशन नहीं होती है। वहाँ हमारे जैसे 9 लाख होती है, लेकिन आपस में प्रेम भाव बहुत होता है, एक दूसरे का भावना बहुत होती है। इसी प्रकार का वो आज की दुनिया में स्वार्थ वाली बातें वहाँ पर नहीं होती। शादियाँ वगैरह फंक्शन वगैरह वहाँ भी होते हैं, लेकिन प्रेम तो आ जाए उससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ तो कैसा भारत देश था, सोने के पहाड़ से किसी चीज की कमी नहीं थी। और हमारे जो अधिकारी जो हमारे लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी उसके बाद जो है ये दिखा रखा है राम और सीता का राज्य होता है। सत्युग और त्रेता युग, 2 युग जो होते हैं ये सभी देवी देवताओं का युग। सत्युग से त्रेता, और त्रेता से फिर कैसे हम द्वापर युग में जाते हैं, ये गिरने की यहाँ पर माँ सीता, माँ राधा, माँ लक्ष्मी इस नाम से माँ कहकर देवियों को भी किस भाव से देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या है और डाउन होते गए हम, तो हमारी इच्छाएं भी जागृत हो गई, अज्ञानता, मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह, ये सब जो है विकार हमारे अंदर आते गए, जिसके कारण से हम बहुत ज़्यादा दुखी हुए। परमात्मा को याद करना शुरू किया, तो उसकी पूजा के रूप में राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहला मंदिर सोमनाथ मंदिर बना। फिर उसके बाद धीरे धीरे और धर्म बढ़ते गए, यहूदी धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब धर्म आते गए। क्या हमारे अंदर में शांति आई? यहाँ बताया जितने भी धर्म को मानने वाले हैं सब निकालते हैं। जैसे सूर्य जी के काम मेडिटेशन के द्वारा हमारे अंदर से जो अशांति है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मुख्य जो कारण है, कई जो हमारे अंदर भर चुके हैं, वो धीरे धीरे परमात्मा की याद से ये ब्रह्मा कुमारियाँ ये बैठते हैं, ब्रह्मा कुमारी बैठ के ये निकलते हैं। तो दुनिया में रहते हुए भी फर्श वालों के साथ मतलब निभाना जरूर है, लेकिन परमात्मा की याद में अपने आप को बुद्धि ऊपर रखना। हमारी बुद्धि क्या है, जब ऐसे ये चित्र में देखिए कि हम राजयोग के द्वारा क्या क्या शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। मेडिटेशन करता है, अर्थात मेरे जो विकर्म किए हुए हैं वो कैसे वो पिघलते हैं, कैसे उसके अंदर पर चेंज होकर कैसे हमारे अंदर शक्तियां आती हैं। सबसे है निर्णय करने की शक्ति। हम डिसीजन नहीं कर पाते किसी बात को, तो जब परमात्मा की याद में राजयोग के द्वारा हम किसी बात को अच्छे से डिसीजन कर सकते हैं। फिर यहाँ बताया परखने की शक्ति कि हम किस चीज़ को समझें कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। जैसे ज्वेलरी होता है, हीरे को और या कांच के टुकड़ों को पहचान जाता है, इसी प्रकार बातें आएंगी हम, लेकिन बुद्धि के द्वारा परमात्मा की याद के द्वारा उसको चेंज कर सकते हैं कि ठीक से है या गलत है। ये हमारी बुद्धि राजयोग के द्वारा सक्षम बनती है। फिर उसमें होता है समाने की शक्ति, जैसे सागर में सब नदियाँ समा जाती हैं, इसी प्रकार हम अपने अंदर समाने की शक्ति पैदा करते हैं। यहाँ बताया सहन करने की शक्ति, पेड़ को
बच्चा पत्थर मार रहा है आम को, और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? पत्थर के बदले उसको मीठा आम मिले। ऐसे फिर टिट फॉर टैट नहीं। परमात्मा कहते हैं कोई किसी के साथ कुछ भी कहता है, फिर भी आप अपने आप को क्या करो? अच्छा व्यवहार करो, तो क्या होगा? बुरे का भी धीरे धीरे क्या होगा? वो भी फील करेगा कि मैं तो इसके साथ कैसा कर रहा था और ये मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो भी चेंज होगा। ये सब शक्तियाँ हमें परमात्मा की याद में आएंगी। सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण। घर में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, कैसे हम उन बातों क्या हालत हो जाती है? जब हम बुराइयों को करते हैं तो हमारे अंदर ऐसी शक्ति आती है कि ऐसी मुसीबत का, ऐसी परिस्थिति को बहुत ही हल्के रूप से, सहज रूप से हम उसका सामना कर सकते हैं। किसी देवता के 4 हाथ वगैरह ऐसा नहीं होता। ये 2 हाथ दिखा रखे हैं, 2 लक्ष्मी के और 2 श्री नारायण के, दोनों का ज्वाइंट रूप कहा जाता है विष्णु को। इसलिए यहाँ पर हमारा लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी नारी से। हर नारी के अंदर इतने गुण आ जाते हैं कि वो श्री लक्ष्मी समान बन सकती है। साल का पूरा बताया कि कब होता है ये 5000 साल में क्या है? हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? सतयुग में हमारे 8 जन्म, समय है 1250 साल, और फिर त्रेता युग में 12 जन्म और समय है 1250 साल। फिर द्वापर युग में हम लेते हैं 21 जन्म, समय वही है 1250 साल, और कल युग में हम लेते हैं 42 जन्म और समय वही है 1250। अर्थात 5000 साल में मैंने 83 जन्म ले लिए। अर्थात ये जो जन्म है, जिसको हम कहते हैं कि अब ये जो जन्म है बिल्कुल बेकार है, कलयुग में दुखी इंसान है, लेकिन परमपिता परमात्मा जब आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायमंड युग। अर्थात वो गोल्डन से भी उत्तम है, क्योंकि उसी समय में पता लगता है कि परमात्मा आकर सत्युग की स्थापना कैसे करते हैं। तो वो परमात्मा की याद में हम ब्रह्मा कुमारियाँ बैठते हैं। जब परमात्मा को याद करते हैं तो पूरी तरह से हमारे अंदर दिव्य गुण वो आना शुरू करते हैं। तभी परमात्मा कहते हैं कि आप सतयुग के आने के लायक, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के काबिल। ये जो बैठे हैं इनका नाम था, पिताजी के नाम से मशहूर थे। इनका हीरो जो रातों को व्यापार था, बॉम्बे में, कलकत्ता में, सिंध हैदराबाद में ये रहते थे, कराची में। तो ये सब अचानक से परमपिता परमात्मा ने इनके शरीर के द्वारा उनको पता लगा कि परमात्मा मेरे द्वारा कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उनका नाम रखा उस समय प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा, उनके द्वारा एक संस्था बनी जिसको कहा गया ब्रह्मा कुमारी। इन्होंने जितनी भी अपनी चल अचल संपत्ति सब समेट कर बहनों के नाम कर दी। वहाँ पर हम उस समय हमारी मम्मा जगदम्बा, जिसको कहते हैं जगदम्बा सरस्वती, जो ये पूरा यज्ञ को संभालती थी, और ब्रह्मा बाबा के परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा 6 से लेकर आज तक एक वट वृक्ष की तरह हो चुका है, जहाँ पर थोड़ी सी बहनें ये देखो आए थे जो आज हमारी दादियाँ कहलाई गई। धीरे धीरे सब दादियाँ जो है इस समय परिपूर्ण होकर अव्यक्त हो चुकी हैं। एक ही दादी है, दादी रतन मोनी जी, को आगे चलकर आपको बताएंगे ये यज्ञ कैसे चलता है। पूरे चित्र में हिस्ट्री में बता रखा है कि ब्रह्मा बाबा कैसे पुत्रों के बच्चों के उत्तर देते थे। हिस्ट्री ये पूरा इसमें, हाँ ये पूरा चित्र में इसमें बता रहा है। इस चित्र में आइए, ये है कि हमारी संस्था की पूरी दुनिया में कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो बहनों के नाम से, एक यही है संसार में जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के नाम से चलाई जाती है। अर्थात सारी इसको जो ऑपरेट करने वाली हैं बहनें ही हैं।
30 वर्ष हो गए ये हॉस्पिटल। गरीब लोग, जैन मुनि, स्वामी संतों को फ्री करते हैं। साल में 4000 आंख का ऑपरेशन करते हैं। 70 गांव में जाके इलाज करते हैं। वो 70 गांव का जो इलाज है पूरा फ्री। होम्योपैथी, मैग्नेट थेरेपी, योगा थेरेपी, आयुर्वेदा सभी डिपार्टमेंट है। 250 लोग काम करते हैं, 25 डॉक्टर हैं और हार्ट, किडनी, ब्रेन 3 सुपर सर्जरी नहीं करते। 50 रुपये लेते हैं, रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेशन फ्री है। 90% लोग मेडिटेशन करने वाले काम करते हैं। भगवान ने इस हॉस्पिटल का नाम रखा होली प्लेस। ये हो गया हॉस्पिटल की सेवा। माउंट आबू में एक दिन घूम के जाना 1000 गाय को दान करने का पुण्य मिलता है। इस दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे पवित्र भूमि पर पैर रख दिया आपने। मैं भी बाहर से हूँ, जैसे आप भी बाहर से आए। मैं आश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, माउंट आबू की बात कर रहा हूँ। जाने से पहले 5 अंगुली याद रखो, जिंदगी हीरे से भर जाएगा। हल्का अंदाज मत तोलने का, इसको बहुत जरूरी बात है। पहले से कर रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टार्ट करो। छोटा अंगुली याद रखो, कम से कम 5 बजे उठो, ठंडा पानी से मुंह धुले करो, 15 मिनट ध्यान करो। जो पहले से 5 उठ रहे वो कम से कम 4 तक आ जाओ। हम 3-4 के बीच में उठते हैं। 2 फायदे है जल्दी उठने का, माइंड फ्रेश रहेगा, तबीयत अच्छा रहेगा। उठो, मुंह धुलाई करो, 15 मिनट भगवान को दो। भगवान ने आपको कितना दिया? 24 घंटा दिया। आप उसको कुछ स्थूल चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मन से प्यार से बात करो। दूसरा अंगुली याद रखो, खाने वक्त बोलना, हंसना, टीवी, चुगली बात करना बंद करो। पहले आप करो, फिर बच्चे कर लेंगे। शांति से बैठ कर आराम से खुशी से भोजन करो। रात को 10 बजे तक सोने का कोशिश करो। अगर इमरजेंसी नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो जाग सकते। 9 बजे सोना हीरा है, 10 बजे सोना सोना है, 11 बजे लोहा है, 12 बजे राक्षस है। जरूरी काम है तो 24 घंटा जागने का। बात को आधा नहीं सुनना, पूरा सुन के जाने का। सोने से पहले 5 साल का बन जाओ। 5 साल में कैसे थे आप? लोग मुस्कुरा रहे हैं। छोटा छुट्टो नहीं, सब कुछ भूल जाओ। इसको बोलते हैं साउंड स्लीप। चौथी अंगुली याद रखो, दुनिया में सबसे सुखी इंसान कौन है? कई लोग समझते बहुत सुंदर दिखने हूँ मैं, सुखी है? नहीं। बहुत लोगों के पास पैसे भी बहुत है, सुखी है? नहीं है। क्यों? मन एकाग्र नहीं है। सारी खेल मन की है। यहाँ से घर जाने का छोटा काम करो, कर सकते आप। आधा घंटा ओम शांति में जाना। ब्रह्मा कुमारी में 99% लोग शादीशुदा बाल बच्चे वाला है। ये बात आपको बहुत ज़रूरी क्लियर करनी है। घर बार छोड़ना नहीं है। ये बहन, मेरे जैसे 1% लोग बाल ब्रह्मचारी हैं। कुछ भी नहीं छोड़ना है। आधा घंटा आश्रम में जाओ, ज्ञान सुनते सुनते जीवन भरपूर होए, खुश रहेगा। 2 दिन में क्या होने वाला? आया, अच्छा लगा, घर जाके भूल जाएंगे। 5वीं अंगुली याद रखो, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं तो 5 गोली डेली खाओ। ये मेरे तरफ से नहीं है, दादी जानकी की तरफ से। दादी जानकी में अभी नहीं रहे, 104 साल तक जिंदा रहे थे। जीवन में धीरज रूपी गोली खाओ। उतावल, गुस्सा, जोर, जबरदस्त शांति कहाँ से मिलता है? कम से कम धीरज रखो थोड़ा। प्रेम, आप अपना बच्चों को कितना प्यार करते हैं उतना दूसरों को प्यार करो। बहन जी मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे अपने बहुत खुश, सभी को प्यार करो। प्यार करना मतलब शुभ भावना रखना। तीसरा गोली का नाम शांति। आपका नाम क्या है? संगीता। लोग बोलना चाहे मोहल्ले में, वो संगीता ना हमेशा हंसती रहती है। बोलना ये कितना सुंदर है, कितना पैसे वाला, कोई नहीं सुनेगा। ये इसका नेचर कैसे है? चौथा गोली का नाम खुशी। मैं रोज पूछता हूँ, ये भी नहीं लाया था, ये भी नहीं लाया था, है कि नहीं? तो दोनों नहीं लाया है, दोनों यहीं छोड़ के जाने, काय को टेंशन लेने का? पता पड़ा आपको, कोरोना के टाइम पर ऐसा बहुत एग्जाम्पल होगा। एक एग्जाम्पल दूंगा। 150 करोड़ रुपए का इनकम था एक व्यक्ति के पास, 110 रुपये का ऑक्सीजन बॉटल नहीं मिला। किस काम का पैसा? सोचा आपने? बहुत ऐसा गए। हमेशा खुश रहो। 5वां गोली के नाम संतुष्टता। एक बार दिल से बोलो, बोलो। धीरज, प्रेम, शांति, खुशी, संतुष्टता। ये सभी के नाम प्रेम रखते हैं, ठीक है? ये लाइन वाला, ये सभी के नाम शांति, ये सब खुशी, और वो सब संतुष्टता। घर में 4 फैक्ट्री रखना। यहाँ बर्फ का फैक्ट्री, यहाँ मुंह में शुगर फैक्ट्री, मीठा बोलो। दिल में प्यार का फैक्ट्री, यहाँ परमात्मा का फैक्ट्री। जिंदगी बनता सेटिस्फैक्ट्री। भगवान ने आपको 5 हाथ दिया, देने का सोचो हमेशा। ऐसा मत करो, ऐसा करो। अपने आप को देखो, भगवान को देखो। सारा जिंदगी दूसरों को चुगली करे, हाँ ऐसा है, ऐसा। तुम कैसे हो? अपने को देखो। बहता हुआ पानी बनो। किसी ने कुछ बोला, छोड़ो, जाने दो, क्षमा करो उसको। चौथी लक्ष्मी का हाथ, 5वीं वरदान की हाथ। नमक, चीनी, मैदा बंद करो। नमक, चीनी, मैदा बंद। चीनी घर में मत लाओ। मीठा चाहिए ना, काला वाला गुड़। 1-2 दिन आदत डालो, चाय को उसी में डाल सकते हैं, लेकिन बाद में। मैदा की जगह पर आटा, नमक की जगह पर सेंधा नमक। रात का भोजन सोने के 2 घंटा पहले। रात का भोजन कम, खाने से पहले कंपलसरी काकड़ी, टोमेटो, गाजर, कच्चा सब्जी।
खाने का 5 नेम है। चबा के खाना, प्रेम से खाना, खुशी से खाना, भगवान को अर्पण करके खाना, शुद्ध भोजन खाना। एक छोटा काम कर सकते हैं आप, पुण्य का काम है ये। नॉनवेज कोई खाने वाला उसको जा करके एक बात बता दो, ज़रूर बता दो। नॉनवेज इंसान का चीज़ नहीं है। जानवर खा सकता है, उसको छूट है, इंसान की इंसान नहीं खा सकता। जवान 1.5 इंच नहीं है, इसका टेस्ट के लिए किसी को हत्या करने का ला नहीं कहता है। सोच के देखने का, अपने बच्चे को किसी को देते नहीं है, किसी को बच्चे खाने का अधिकार नहीं है। मैं 35 साल पहले एक किताब पढ़ा था, बहुत सुंदर किताब है, ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी है, ज़रूर लेके जाना है, रोज़ पढ़ो, जीवन में बहुत कुछ चेंज होगा। और एक फ़ोटो मिलता है 20 रुपये का, फ़ोटो का नाम मैं हूँ ना, परमात्मा का। जहाँ सोते वहाँ चिपका दो, उठने के बाद वो फ़ोटो देखो। मैं शिवानंद हूँ, 35 साल से जुड़ा हूँ ब्रह्मा कुमारी में, 32 साल से यहाँ समर्पित हूँ, कर्नाटक के रहने वाला हूँ। एक बार मुस्कुराओ ना। चलिए। कुंभकर्ण को उठाने की सभी ने बहुत कोशिश की, परंतु कुंभकर्ण नहीं उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलयुग रूपी रावण नगरी में अज्ञान अंधकार में सोए मनुष्य का यादगार है। आइए देखें, अज्ञान अंधकार में कुंभकर्ण सम सोए मानव को ब्रह्मा कुमारी बहनें जगा रही हैं। अर्थात अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही लोप हो चुकी है। इसीलिए भैया अब जागो। हे प्रिय आत्मन, उठो। अब यह सृष्टि चक्र फिर से कलयुग के अंत का समय दिखा रहा है। धरती पर बढ़ती गर्मी, एटॉमिक बम्स,
प्राकृतिक आपदाएं व बीमारियां यह इशारा कर रही है कि अब समय बिल्कुल थोड़ा है, इसलिए जागो जागो जागो। यह सब मैं क्या देख रहा हूं? सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मन, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर साकार मानवीय तन में अवतरित होकर मानव को देव बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए अब अज्ञान नींद से जागो और परमात्मा पिता को पहचानो। क्या कहा? परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं? हाँ भैया, ये संपूर्ण सत्य है। अब जल्दी ही ये कलियुगी संसार एक सुंदर सुखमय संसार में परिवर्तन होने वाला है, जिससे स्वर्ग व पैराडाइज कहा जाता है। परमात्मा स्वयं हमें राजयोग सिखाकर आध्यात्मिक गुणों व शक्तियों से सजा रहे हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन को इन अलौकिक खजानों से भरपूर करें। धन्यवाद बहनों, जो आपने मुझे अज्ञान नींद से जगाकर यह संदेश दिया। प्यारे मित्रों, आप भी अवश्य ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग सीखकर अपना जीवन धन्य बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति।